बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। सोमवार को मक्का में रहा मिला जुला रुख। विजयनगर मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की गिरावट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। सोमवार को इसके भाव कहीं उतरते दिखे तो कहीं चढ़ते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे हैं। और मक्का के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2450 रुपए था, जो 26 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 2350 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की ही कोटा मंडी में भी मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 24 फरवरी को मक्का का रुपए था, 26 फरवरी को इसमें 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2280 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 24 फरवरी को मक्का का भाव 2200 रुपए रहा, 26 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2220 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 24 और 26 फरवरी को मक्का का भाव 2240 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359 लाख 13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337 लाख 30,000 टन की तुलना में 21 लाख 83,000 टन अधिक है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। अनुज जी, मक्का के बाजार पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के के बाजार में हमने भावों में कुछ नरमी आते हुए देखी है। अगर हम मक्के की क्रॉप की बात करें तो इस बार वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में एक नरमी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं अच्छी आवक होने की वजह से और बेहतर प्रोडक्शन होने की वजह से भावों में नरमी का रुख रह सकता है। जी, आगे किसानों के लिए क्या सलाह है अनुज जी? मक्के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए चने के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। गाजियाबाद मंडी में 2250 रुपए क्विंटल पर हुए जौ के सौदे, तो कोटा मंडी में 1867 रुपए क्विंटल रहे भाव। और अब बढ़ते हैं आगे। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। ध्रोल, विजयनगर और बदायूं मंडी में गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडी में इसके भाव में मजबूती देखने को मिली। चने के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 24 फरवरी को चने का भाव रहा 5,380 रुपए, जो 26 फरवरी को 20 रुपए गिरकर 5,360 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में चने के सौदे मामूली सुस्ती के साथ हुए। यहां 24 फरवरी को चने का भाव था 5,454 रुपए, जो कि 26 फरवरी को 4 रुपए गिरकर 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 फरवरी को चने का भाव रहा 6,730 रुपए। 26 फरवरी को इसमें 30 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,700 रुपए पर क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 24 फरवरी को चने का भाव 6,610 रुपए था। 26 फरवरी को इसमें 15 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,625 रुपए हो गया। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 थी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, आने वाले दिनों में चने का भाव कैसा रह सकता है? चने की अगर बात करें तो चने के अंदर भी हमने ही नरमी का रुख ही देखा है। दालों के अंदर हमने अच्छी पैदावार होती हुई देखी है। चने की पैदावार भी यहाँ पर बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में चने के अंदर भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, और आगे किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? चने के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार पैदावार हुई है और जिस तरीके से आवक की एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि आवक अच्छी हो सकती है। बेहतर आवक रहेगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है किसानों को चने की क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और अब रुख कर लेते हैं सेब का। सेब पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब का भाव क्या रहा है वो हम आपको बता देते हैं। 7,500 रुपये राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा है 6,000 रुपये, और हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा है 8,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा सेब का 7,200 रुपये। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं केले का। केला केरल की पाला मंडी में केले का भाव रहा 3,600 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,300 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये। और आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं अगली कमोडिटी का, पपीता। हम बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,100 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। कुछ ऐसे भाव जो हैं वो रहे हैं पपीते के, और ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बाजरा। चलिए, इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर हम भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एक मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2125 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2250 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2286 रुपए क्विंटल पर हुए और राज्य की लाल सोट मंडी में बाजरे की खरीद 2210 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुज जी, बाजरा के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, ये बताएं। बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की भी इस बार रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल रही है। हालांकि हमने पिछले कुछ समय में मोटे अनाजों में एक अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी है, मगर कहीं ना कहीं इस बार आवक का भी असर देखने को मिल सकता है। अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है, बेहतर आवक हो सकती है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बाजरे के भावों में एक मिला जुला कारोबार देखा जा सकता है। हालांकि जो डिमांड है वो यहाँ पर मोटे अनाजों की अच्छी है, उसकी वजह से भावों में निचले स्तरों पर आपको खरीदारी देखी जा सकती है। मगर फिलहाल अभी जो भाव एक मिले जुले कारोबार में चल रहे हैं, हमें लगता है कि भावों में अभी फिलहाल कुछ अवधि के लिए मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि भाव अभी मिले जुले रह सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिए अनुज जी हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं। ज्वार का रुख करते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 26 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,500 रुपए रहा। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,000 रुपए रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्वार का भाव 2,650 रुपए रहा और राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते हैं अनुज जी का। अनुज जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर इस बार पैदावार की कमी का अनुमान है। इस बार ज्वार की खेती में कमी देखने को मिल सकती है। क्षेत्रफल में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है और साथ साथ अगर देखें तो आवक भी यहाँ पे कम हो सकती है। हमें लगता है कि ज्वार के भावों में एक तेजी का रुख देखा जा सकता है। कम पैदावार होने का असर भावों पे रहेगा और कम आवक होने का भी असर भावों पे रह सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को रोक के चलना चाहिए। यहाँ से हमें लगता है कि भावों में आने वाले टाइम में एक उछाल देखा जा सकता है। डिमांड का असर रहेगा, कम पैदावार कम आवक का असर भी भावों पे रह सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
बिल्कुल, आप बने रहिए अनुज जी हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,230 रुपए पर हुए। राज्य की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,800 रुपए और राज्य की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,667 रुपए क्विंटल। तो हम बता दें कि ये जो भाव है कोटा मंडी का वो 1,867 रुपए रहा। और जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी का रुख करते हैं। अनुज जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर भी इस बार अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है। बेहतर पैदावार होने की वजह से आगे आवक भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते भावों को सपोर्ट मिलेगा, मगर हमें लगता है कि बेहतर आवक होने की वजह से भावों में आगे एक नरमी का रुख देखा जा सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि बेहतर आवक है और आगे लग रहा है कि जो पैदावार है वो भी बढ़ सकती है, आवक भी बढ़ सकती है। हालांकि डिमांड ज़रूर यहाँ देखी जा सकती है, मगर फिलहाल अभी जो असर है भावों पे वो आवक का रहेगा और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में नरमी रहेगी। आवक का जो प्रेशर है वो भावों पे रह सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब आगे बढ़ते हैं। सोमवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक रही। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिये का भाव रहा 6,437 रुपए, जबकि यहीं की राजकोट मंडी में धनिया 10,000 रुपए पर बिका। और राज्य की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 6,780 रुपए। वहीं राजस्थान की मंडी की बात करें, कोटा मंडी की, तो वहां पर धनिये के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। और वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुताबिक अगर हम बात करें बीते साल के मुकाबले तो इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुख करते हैं अनुज जी का। तो अनुज जी, धनिये के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर निर्यात मांग का काफ़ी असर रहता है और हमने देखा है कि इस बार निर्यात मांग बढ़ सकती है। हालांकि क्रॉप भी अच्छी है, क्रॉप की जो पैदावार है वो भी यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रही है, मगर उसके साथ साथ जो निर्यात मांग है वो यहाँ पर भावों को सपोर्ट कर सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में
धनिये के बाजार में एक तेजी का रुख देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिये के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? धनिया किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से यहाँ पर आवक देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पैदावार देखने को मिल रही है, निर्यात मांग का असर है, हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में उच्च स्तर देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,700 रुपये और हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो वहां पर भाव रहा 740 रुपये। ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की। तो गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,000 रुपये। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये और उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी की बात करें तो वहां पर भाव रहा 3,250 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब गाजर की। गाजर गुजरात की सूरत मंडी में जो गाजर का भाव रहा है वो रहा है 1,050 रुपये और हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 700 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 750 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आज मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड जो है वो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको स्कैन करके आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।